Hello students, welcome to ML Agrawal classes. In the last video, we have discussed about intervals as a subsets of real numbers and solved few problems of exercise 1.3. In this present video, we are going to discuss about Venn diagrams and few operation on sets. So what is Venn diagram? Relationship between sets can be represented by diagrams. These diagrams are known as Venn diagrams. These diagrams consist of rectangles and closed curves, usually circles. The universal set is represented by a rectangle and its subsets by circles. इसका मतलब यह है कि सेट्स के रिलेशनशिप, अभी सेट्स में जो रिलेशंस हैं रिलेशनशिप वो नॉर्मली हमने सबसेट्स पढ़े हैं. अभी हम यूनियन और इंटरसेक्शन ये भी पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि ये सारे रिलेशनशिप एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वही इसमें कह रहे हैं कि जो सेट्स के रिलेशनशिप हैं वो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस डायग्राम को वेन डायग्राम कहते हैं. वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल होता है जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स होते हैं वो सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है U इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 13 15 17. ये एक यूनिवर्सल सेट है और सेट A है 5 7 9 11. क्लियरली A इज़ द सबसेट ऑफ U. तो इसको हमने एक रेक्टेंगल बनाया और रेक्टेंगल में सबसे पहले सेट A को लिखा 5 7 9 11. जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो बाहर लिख दिए. 1 3 5 7 9 11 हो चुके हैं. 13 15 17. So this is how we represent A which is the subset of U by Venn diagrams. अब हम कुछ और एग्जाम्पल से भी इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए U है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Set A is 1 2 3 4 5 and set B is 3 4 5. अब यहाँ हम देख सकते हैं जो 3 4 5 हैं B के एलिमेंट्स ये A के भी एलिमेंट्स हैं. तो यहाँ दो चीज़ें क्लियर हैं कि A U का सेट है, सबसेट है, B भी U का सबसेट है, साथ ही साथ B A का भी सबसेट है. इसको अब हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. तो पहले बताया था कि वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल होगा जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा. इसके बाद सेट A और सेट B चूँकि A का सबसेट है तो B के सारे एलिमेंट्स A में ही हैं तो इसको हम B से लिख रहे हैं. और इस तरह से पहले हम B के एलिमेंट्स लिखें तो यह आ जाएगा 3 4 5. B के एलिमेंट लिख दिए. अब 3 4 5 लिख चुके हैं. A के बचे हुए एलिमेंट्स यहाँ लिख दीजिए 1 और 2. ये सेट क्या है? A है और ये सेट क्या है? B है. अब इस तरह से 1 2 3 4 5 ऑलरेडी कवर्ड
1 2 3 4 5 ऑलरेडी कवर्ड, 6 7 8 9 10 ये ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, लेकिन यू में है, इसलिए हम लिख सकते हैं 6 7 8 9 10. So this is how subset B, which is the subset of A, and A and B both are the subsets of U, can be represented by Venn diagrams. Now we'll take few operations on sets, then all these operations will show by Venn diagrams. So first definition है union of two sets. Union of two sets. Let A and B are two sets. Then union of A and B is the set of those elements which either belong to A or B or both, and we write A union B. इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं A union B. फिर से देख लीजिए, union of two sets let A and B are two sets. A और B कोई दो सेट्स हैं, तो इनका यूनियन, A और B का यूनियन क्या है? उन एलिमेंट का सेट है जो या तो A के एलिमेंट हैं या B के हैं या दोनों के हैं. एक एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा इसको. मान लीजिए A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, B इज इक्वल टू 4 5 6 7 8. तो हम A यूनियन B को क्या लिखेंगे? A के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 इसमें भी हैं, उनको हम छोड़ देंगे, एक ही बार लिखेंगे. जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमें एक ही बार लिखना है. ये पहले ही सेट की डेफिनेशन में हम लिख चुके हैं, कोई भी एलिमेंट एक ही बार आएगा. तो A के सारे एलिमेंट, B के सारे एलिमेंट और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो एक ही बार आएंगे. तो ये यूनियन ऑफ टू सेट्स. तो यूनियन ऑफ टू सेट्स, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आइदर बिलोंग टू ए और बी और बोथ. ये यूनियन का मतलब था. अब इसको वेन डायग्राम से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यूनियन के लिए ये U है, ये सेट A है, और इंटरसेक्शन इन दोनों का इसलिए दिख रहा है, इस तरह से क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि कुछ एलिमेंट्स कॉमन है. एक एग्जाम्पल भी इसमें ले लेते हैं जिससे कि हमें और समझने में इजी रहेगा. 1 2 3 4 5 6 पहले ही वाला एग्जाम्पल है, और B है 4 5 6 7 8. तो
ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3, लेकिन 4 5 6 कॉमन है, इसलिए बीच में आएंगे 7 8। तो ये जो डायग्राम है इसको हम अगर शेड कर दें ब्लू कलर से सपोज, तो ये जो पोर्शन जो ब्लू कलर से में हमें दिख रहा है, दिस शोज A union B. So this is how we represent A union B. मान लीजिए A और B में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो वेन डायग्राम क्या बताएगा? कॉमन नहीं है तो ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, A इधर होगा और B इधर होगा, और A यूनियन B का मतलब A के सारे एलिमेंट B के सारे एलिमेंट। दिस इज ऑल्सो A यूनियन B if there is no element in common. Now intersection of two sets. Intersection of two sets. Intersection of two sets. Let A and B are two sets. Then intersection of A and B is the set of common element of A and B. It is represented by A इंटरसेक्शन B। इसको पढ़ेंगे हम A इंटरसेक्शन B। एक बार पहले फिर से समझिए, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का मतलब है A और B के कॉमन एलिमेंट, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ A एंड B। A और B के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनके सेट को हम यूनियन कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 B is equal to 4 5 6 7। तो A इंटरसेक्शन B में क्या होंगे? केवल कॉमन एलिमेंट्स 4 5 6 7 इसमें भी हैं, 4 5 6 7 इसमें भी हैं। तो A इंटरसेक्शन में आएंगे ओनली 4 5 6 7। तो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही इन दोनों में आएंगे। तो A इंटरसेक्शन B मीन्स सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ A एंड B। इसको वेन डायग्राम से भी दिखाने की कोशिश करते हैं। वेन डायग्राम के लिए इसी एग्जाम्पल को ले लें। यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से दिखाएंगे U, फिर चूंकि इसमें कॉमन है इसलिए इस तरह से सर्कल्स बनेंगे। सेट A, पहले कॉमन एलिमेंट्स लिख लीजिए 4 5 6 7, 4 5 6 7। अब A के जो बचे हुए एलिमेंट 1 इस साइड लिख दीजिए 1 2 3।
फिर 4 5 6 7 ऑलरेडी हो चुके हैं, बी में ये आएंगे। ये सेट क्या है, ए है, ये बी है, ये इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये कॉमन पोर्शन है। कॉमन पोर्शन मीन्स दिस वन, जो ब्लू से दिखाया है ये कॉमन पोर्शन है, एंड दिस शोज ए इंटरसेक्शन बी। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन ए इंटरसेक्शन बी। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यहाँ लिख रहे हैं, बाद में काम आएंगी, लेकिन उससे पहले एक डेफिनेशन और लिखना चाहते हैं, वो है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स two sets are said to be disjoint बल्कि इसको और इस तरह से डिफाइन करें, let A and B are two sets, let A and B are two sets, then A and B are said to be disjoint if A and B have no element in common। कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो वो डिसजॉइंट कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि A इंटरसेक्शन B कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट होगा। इंटरसेक्शन B इज 5। सो लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B इक्वल टू 5 6 7 8। तो A इंटरसेक्शन B क्या हुआ 5। इसका मतलब A एंड B आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मीन्स कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। वेन डायग्राम बनाना चाहें, यूनियन ए और बी कॉमन नहीं है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये डिसजॉइंट सेट्स ए एंड बी आर disjoints. So this is how we can represent disjoint sets. Now few properties of union and intersection. Commutative law for union and intersection. So A union B is the same as B union A. Intersection के लिए A intersection B is the same as B intersection A. So this is called commutative law. Second one, associative. Associative law A union
B union C is equal to A union B union C। इंटरसेक्शन भी सेम हो जाएगा इसी तरह का, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन, ब्रैकेट इसमें गलत लग गए हैं, यहाँ B और C में क्लब है तो यहाँ A और B क्लब करेंगे। इसी तरह से B और C में है तो यहाँ A और B इंटरसेक्शन C। So A union B union C equal to A union B union C। A intersection B intersection C equal to A intersection B intersection C। And third one more, distributive law। distributive law ये है A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। So this is how we can remember these laws: commutative law, associative law, distributive law, and by giving few examples we will prove them how to these relations can be used in different problems. But first of all we will take one more definition: difference of two sets। Let A and B are two sets, then difference of A and B is the set of those elements of A which does not belong to B। A minus B is the set of those elements which belongs to A but does not belongs to B। और अगर हम B माइनस A लिखेंगे तो ये आएगा एलिमेंट्स X सच दैट X बिलोंग्स टू B and X does not belongs to B। A एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। A इक्वल टू 1 2 3 4 5, B इक्वल टू 4 5 6 7। तो A माइनस B X टाइप के एलिमेंट्स हैं जो A को तो बिलोंग करते हैं, B को बिलोंग नहीं करते। तो A वाले एलिमेंट जो B में नहीं है 4 5 को हमें छोड़ना पड़ेगा, तो 1 2 3। व्हाट इज B माइनस A? B के वो एलिमेंट जो A में नहीं है। A में 4 5 इनको हम छोड़ दें तो B के बचे हुए एलिमेंट्स कितने आएंगे? 6 7। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर हियर, A minus B is different from B minus A।
वेन डायग्राम से अगर हम दिखाना चाहें, ये A है, ये B है, और ये बीच का वाला जो हिस्सा है वो क्या है, A इंटरसेक्शन B। और इस साइड जो हमने ब्लैक से शेड किया है, इसमें A के वो एलिमेंट्स हैं जो B में नहीं है, मतलब ये क्या आ जाएगा, A माइनस B। इस साइड B के वो एलिमेंट्स हैं जो A में नहीं है, यानी B माइनस A। तो ये हम कह सकते हैं कि 10, ये आप देख लीजिए, ये पोर्शन अलग है, ये बिल्कुल अलग है, ये अलग है, तीनों पोर्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम कह सकते हैं A माइनस B, A इंटरसेक्शन B, B माइनस A और डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। लास्ट जब हमने A यूनियन V की डेफिनेशन ली थी, तो A यूनियन B में क्या था, A और B के दोनों एलिमेंट्स। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग टू। ये वहाँ डेफिनेशन में मैंने छोड़ दिया था, इसको भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है। और A इंटरसेक्शन B में क्या होगा, A इंटरसेक्शन B X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। A और B जो दोनों में होंगे वो इंटरसेक्शन में होंगे, और जो यूनियन में होंगे वो A और B के सारे एलिमेंट्स इंक्लूडिंग कॉमन एलिमेंट्स। पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार ही लिखना है। सो दिस फिनिशेस few definitions. In the next video we'll take problems based on these definitions in exercise 1.4 of your textbook.